Hello everyone, welcome back. This is MS Sir and you're most welcome in my YouTube channel MS Sir English Club. Dear student, काफी स्टूडेंट का डिमांड था कि सर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश. सर ये जरूर बताइए कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के बीच क्या अंतर है. तो काफी स्टूडेंट के डिमांड पर आज का ये वीडियो लेक्चर मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लाया हूं. हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश. याद रहे ये जो ब्रिटिश इंग्लिश है इसको शॉर्ट में BRE बोलते हैं एंड अमेरिकन इंग्लिश शॉर्ट में इसको AME बोलते हैं. एनी प्रॉब्लम? तो what are the differences between British English and American English, अर्थात ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में अंतर क्या है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे. याद रहे 12th में भी ये पूछा जाता है. 12th में आपसे पूछ लिया जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, या पूछ लिया जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रिटिश इंग्लिश, या आपसे पूछ लिया जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में आखिर अंतर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, as we know that English is the language of the people of England. हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी जो है इंग्लैंड के लोगों की भाषा है. हम सभी जानते हैं ये जो इंग्लिश है ये इंग्लैंड के लोगों की भाषा है. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक जनजाति था, एक ट्राइब था, एक लड़ाकू जाति था जिसे हम अंग्रेजी में इन्वेडर्स बोलते हैं, जिसका नाम था एंग्लो सेक्सन. ये जो एंग्लो सेक्सन थे ये एक लड़ाकू जाति थे. तो एंग्लो सेक्सन्स वर इन्वेडर्स. तो इंग्लिश एंग्लो सेक्सन जो थे वो इन्वेडर्स थे कहां के? जर्मनी के. तो याद रहे एंग्लो सेक्सन जर्मनी से आए थे 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में. कहां आए थे? तो इंग्लैंड आए थे. इंग्लैंड का नाम और उसका भाषा एंग्लो सेक्सन ने ही दिया. तो याद रहे 5वीं शताब्दी में एंग्लो सेक्सन जर्मनी से आकर इंग्लैंड को अपना देश माना और उसका नाम दिया, उसको भाषा दिया. तो याद रहे अंग्रेजी जो डेवलप हुआ, जो विकास किया, जो प्रोग्रेस किया वो इंग्लैंड में आकर किया. इसलिए इंग्लिश को इंग्लैंड का भाषा ही कहा जाता है. तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड. तो याद रहे तो इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों की भाषा है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते. लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एंग्लो सेक्सन्स थे, एंग्लो सेक्सन्स एक्चुअली 3 जाति से मिलकर बनता है. 3 जाति मिलकर एंग्लो सेक्सन कहलाता है, एंगल सेक्सन और ज्यूट. याद रहे एंगल सेक्सन और ज्यूट ये तीनों जाति मिलकर एंग्लो सेक्सन कहलाते हैं. ये जर्मनी से आए थे, वेस्ट जर्मनी से आए थे. इसलिए याद रहे कुछ लोग अंग्रेजी को वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी कहते हैं. यह भी कहना गलत नहीं है. इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज क्योंकि वेस्ट जर्मनी के लोग ही थे एंग्लो सेक्सन. एनी प्रॉब्लम? लेकिन अंग्रेजी फला फुला डेवलप किया इंग्लैंड में, इसलिए इंग्लैंड का ये प्योर भाषा एक तरह से है. तो हम एकदम बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड. तो इंग्लिश इंग्लैंड के लोगों की भाषा है. इंग्लिश को दिया किसने इंग्लैंड को? तो एंग्लो सेक्सन ने दिया. ये एंग्लो सेक्सन आए कहां से थे? तो याद रहे वेस्ट जर्मनी से आए थे. ये एंग्लो सेक्सन में कितने जाति थे? तो 3 जाति थे. कौन कौन? एंगल सेक्सन एंड ज्यूट. एनी प्रॉब्लम? यहां तक हम समझ गए कि अंग्रेजी को वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी फला फुला इंग्लैंड में पोजीशन पाया, स्थान पाया. यहीं पर उसको टोटल अचीवमेंट एक तरह से, मतलब अंग्रेजी अगर आज पूरे विश्व में बोली जाती है तो इसके पीछे पूरा हाथ इंग्लैंड का है. सो इसको इंग्लैंड का लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं. तो याद रहे इंग्लिश अगर इंग्लैंड के लोगों की भाषा है तो ब्रिटिश इंग्लिश जो हम बात कर रहे हैं वही मेन है. तो हम बोल सकते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज या ब्रिटिश इंग्लिश, हम बोल सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश इज द मदर ऑफ ऑल द वेराइटीज ऑफ इंग्लिश.
ये जो अमेरिकन इंग्लिश है ये अंग्रेजी का वेराइटी है, याद रहे। जैसे डिश जो होता है ना, भोजन, भोजन मतलब सब आ गया, लेकिन उसी में अगर हम बोलेंगे पनीर टिक्का, ये क्या है? ये एक वेराइटी है ना, लेकिन है वो क्या? भोजन ही है ना। इसी पर अगर हम बोल देंगे चिकन चिली, ये भी क्या है? भोजन ही है, लेकिन उसका वेराइटी है। तो याद रहे, ब्रिटिश इंग्लिश मेन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश इज द मदर ऑफ ऑल द वेराइटीज ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का जितना भी वेराइटी है, जितना भी प्रकार है, वो सभी का मदर ब्रिटिश इंग्लिश ही है, याद रखेंगे। और एक बात याद रहे, ये जो अमेरिकन इंग्लिश है या कैनेडियन इंग्लिश है या इंडियन इंग्लिश है, ये सभी अंग्रेजी के वेराइटी हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में ही चेंजिंग लाकर अपने तरीके से, अपने क्लाइमेट के अनुसार, अपने माहौल के अनुसार, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार लोगों ने यूज किया। इंडिया ने अपने क्लाइमेट के अनुसार इंग्लिश को, अपने क्लाइमेट में, अपने इन्वायरमेंट में इंग्लिश को ढाला, अपने वर्ड को, अपने हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में डालकर अपने तरीके से, उसका जो एक तरह से हम लोग का मुंह से जिस तरह का मतलब आवाज निकलता है, हमारा जो टोन है, अंग्रेजी को उस टोन में लाकर हमने यूज किया अंग्रेजी को। ये इंडियन इंग्लिश है। उसी तरह अमेरिकन ने अपने टोन में लाकर अंग्रेजी को यूज किया, वो अमेरिकन इंग्लिश है। उसी तरह कनाडा का जो लोग हैं वो अपने टोन में, अपने क्लाइमेट के अनुसार अंग्रेजी को यूज किया, वो कैनेडियन इंग्लिश है। लेकिन याद रहे, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश? ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में मेजर जो डिफरेंस है वो ये है, सबसे पहले आप जानिए कि अंग्रेजी मतलब हम बोल सकते हैं इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस इन अमेरिका बिटवीन 16 एंड 17th सेंचुरी। तो अंग्रेजी को अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया गया कब? याद रहे, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में, क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में वहां पर अंग्रेज राज करता था। तो ब्रिटिश वॉज रूलिंग ओवर देयर, तो वहां पर ब्रिटिश राज कर रहे थे। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में ही अंग्रेजी को अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन याद रहे कि ब्रिटिश ने वर्ल्ड के, दुनिया के लगभग देशों पर राज किया, इंडिया में भी किया, अमेरिका में भी किया। तो याद रहे, होता क्या है कि जो हम पर राज करता है तो हम उससे नफरत करते हैं, वी हैट देम। नो, इंडिया में जब ब्रिटिश राज किया तो काफी एक तरह से डैमेज किया, इंडिया को दिया भी बहुत चीज, लेकिन डैमेज किया, हमारा आजादी छीन लिया। याद रहे, देना मैंने नहीं रखता है, मैंने रखता है आजादी। याद रहे, हमारा आजादी वो छीन लिया, तो इंडिया को डैमेज किया। इसलिए हम लोग ब्रिटिश से नफरत करते थे। ब्रिटिश के चले जाने के बाद कई लोगों ने अंग्रेजी से नफरत किया, लेकिन बाद में देखा कि नहीं, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इससे नफरत करने से काम नहीं चलेगा, इसको अपनाने से चलेगा। अगर इसको हम अपना लेते हैं तो ये हम लोगों के लिए बेहतर होगा। एनी प्रॉब्लम? वर्ल्ड ट्रेड के लिए, विश्व व्यापार के लिए अंग्रेजी काम आता है। उसी तरह आफ्टर द फ्रीडम ऑफ अमेरिका, अमेरिका के फ्रीडम के बाद अमेरिकन लोगों ने भी जो है इंग्लिश से नफरत किया। लेकिन अमेरिका के जो स्कॉलर लोग थे, विद्वान लोग थे, तो स्कॉलर लोगों ने अंग्रेजी के वर्ड में, है ना, स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, फॉर्मेट में ढेर सारा चेंजिंग लाया, बदलाव लाया। तो अंग्रेजी का अमेरिका के स्कॉलर द्वारा बदलता यही रूप अमेरिकन इंग्लिश कहलाता है। एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश ये मदर ऑफ ऑल इंग्लिश है, याद रखेंगे। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश क्या है? तो याद रहे कि some scholars of America brought lots of changes in English, in spelling, in word, in pronunciation and format, structure. Any problem? तो ढेर सारे वर्ड का स्पेलिंग में, ढेर सारा वर्ड को, ढेर सारा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन को, ढेर सारा सेंटेंस का फॉर्मेट को ही चेंज कर रख दिए बड़े बड़े स्कॉलर ने अमेरिका का। तो अमेरिका के द्वारा
अमेरिका के द्वारा अंग्रेजी में लाया गया बदलाव वही एक्चुअली क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, अगर आपको लिखने बोला जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, तो आप क्या लिखेंगे? तो ये रहा। चलिए, तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच स्पेलिंग का डिफरेंसेस को देखते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में स्पेलिंग को लेकर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डियर स्टूडेंट, लिखा हुआ है स्पेलिंग डिफरेंसेस। हम जानने जा रहे हैं स्पेलिंग डिफरेंसेस को। एनी प्रॉब्लम? फिर बाद में जानेंगे प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस, फिर जानेंगे हम लोग वर्ड में डिफरेंस, फिर जानेंगे स्ट्रक्चर में डिफरेंस। लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं स्पेलिंग डिफरेंसेस। आखिर अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के बीच स्पेलिंग में क्या क्या डिफरेंस है। हमने एक साइड में लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश, दूसरे साइड में लिखा है अमेरिकन इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम? याद रहे, ब्रिटिश इंग्लिश एनीमिया का स्पेलिंग लिखता है ANAEMIA, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, याद रहे। इसी को अमेरिकन इंग्लिश लिखता है ANEMIA, एनीमिया। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा सा जटिल है और अमेरिकन इंग्लिश थोड़ा सा आसान है। आप देखिए, एनीमिया जो है ANAEMIA है, यहां पर है ANEMIA, एनीमिया। इसको याद करना ज्यादा आसान है, इसको याद करना थोड़ा ज्यादा टफ है। तो ब्रिटिश का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा डिफरेंस है, अमेरिका जो है उसी में सुधार लाया है। तो अगर आप कहीं पर लिखा हो ANAEMIA और आपसे पूछा जाए कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश है, तो याद रहे ये ब्रिटिश इंग्लिश है। यहीं पर अगर ए हट जाएगा, सिर्फ ई आ जाएगा ANEMIA, तो ये हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम? डायरिया के देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश जो है डायरिया का स्पेलिंग क्या लिखता है, DIARRHIOEA। टफ है। देखिए यहां पर अमेरिकन इंग्लिश ने क्या किया, DIARRHEA, इजी कर दिया है डायरिया। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का जब आप स्पेलिंग करते हो ENCYCLOPAEDIA, तो PAE इसी जगह पर कुछ लोग कंफ्यूजन में चला जाता है। यहां देखिए अमेरिकन इंग्लिश ने इसको इजी कर दिया, ENCYCLOPEDIA, इंसाइक्लोपीडिया। तो याद रहे सिर्फ ए हटा दिया है इन्होंने और इसको इजी कर दिया है। तो AEDIA रहेगा तो ब्रिटिश इंग्लिश के खाते में जाएगा, EDIA रहेगा तो ये आपका अमेरिकन इंग्लिश के खाते में चला जाएगा। ठीक है। चलिए, डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस, CE डिफेंस, यहां देखिए DEFENSE। याद रहे अगर डिफेंस में CE हो तो ब्रिटिश इंग्लिश, डिफेंस में SE हो तो ये चला जाएगा अमेरिकन इंग्लिश में। ऑफेंस, ऑफेंस में देखिए CE, OFFENCE, यहां पर है OFFENSE, तो CE तो चला जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश में, SE अमेरिकन इंग्लिश में जाएगा। लाइसेंस, LICENCE, CE ये चला जाएगा ब्रिटिश में, LICENSE, लाइसेंस ये चला जाएगा अमेरिकन में। यहां पर आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में CE यूज होता है और अमेरिकन में CE के जगह SE यूज होता है ऐसे वर्ड में। ठीक है। आगे देखिए, ज्वेलर, JEWELLER, इसी को देखिए अमेरिकन इंग्लिश लिखता है JEWELLER, इजी कर दिया थोड़ा। मार्वलस, MARVELLOUS, इसमें L हटा दिया, MARVELOUS, LOUS तो अमेरिकन इंग्लिश, LLOUS तो ब्रिटिश इंग्लिश में चला जाएगा। ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइज, SE अगर है तो ये चला जाएगा कहां पर, ब्रिटिश में, ORGANISE, ऑर्गेनाइज ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश में। ZE वाला अगर स्पेलिंग लिखते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश हो जाता है, ORGANIZE, ऑर्गेनाइज। एनी प्रॉब्लम? आप चाहे SE लिखिए चाहे ZE लिखिए, बोथ आर राइट, दोनों राइट है। बस फर्क इतना होगा कि SE लिखोगे ब्रिटिश इंग्लिश होगा, ZE लिखोगे अमेरिकन इंग्लिश होगा। बोथ आर राइट, झगड़ा करने की कोई बात नहीं है।
फुलफिल, FULFIL, फुलफिल ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश FULFILL कर देता है, ठीक है। तो याद रहे FULFIL भी लिख सकते हैं, FULFILL भी लिख सकते हैं। LL यूज कीजिएगा तो अमेरिकन इंग्लिश के खाते में जाएगा, केवल L यूज कीजिएगा तो ब्रिटिश इंग्लिश के खाते में जाएगा। स्किलफुल, SKILFUL, यहां देखिए, इधर देखिए आप, अमेरिकन इंग्लिश SKILLF है ना, FULL यूज किया है, स्किलफुल। बिहेवियर, BEHAVIOUR अगर कर दीजिएगा तो ये आपका ब्रिटिश में चला जाएगा। BEHAVIOR कर दीजिएगा, यू हटा दीजिएगा, अमेरिकन में चला जाएगा। अमेरिकन CENTRE सेंटर लिखता है, सॉरी ब्रिटिश CENTRE लिखता है, जबकि अमेरिकन CENTER लिखता है। क्या लिखता है? ER। ब्रिटिश क्या लिखता है? CENTRE, और आपका अमेरिकन क्या लिखता है? CENTER, ठीक है, CENTER सेंटर लिखता है। आगे देखिए फाइबर का स्पेलिंग, ये देखिए BR इंग्लिश मतलब ब्रिटिश इंग्लिश, AM इंग्लिश मतलब अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश जो है फाइबर को लिखता है FIBRE, जबकि अमेरिकन इंग्लिश FIBER कर देता है, फाइबर 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 नहीं, इजी कर देता है। चलिए मीटर, ब्रिटिश इंग्लिश METRE लिखता है मीटर, वहीं पर अमेरिकन इंग्लिश METER मीटर लिखता है। देखिए MATH में अगर S लगा दीजिएगा तो ब्रिटिश के खाते में चला जाएगा। मैथ्स ब्रिटिश इंग्लिश लिखता है, अमेरिकन इंग्लिश केवल मैथ लिखता है। आप एक चीज देख रहे हैं कि जो टफ चीज था, जो जटिल चीज था, उसको केवल आसान बनाने का काम किया है कौन? अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा अंग्रेजी में लाया गया यही परिवर्तन तो अमेरिकन इंग्लिश है। चलिए देखिए ब्रिटिश जो है वो TYRE टायर लिखता है, वही टायर जो गाड़ी में यूज होता है ना, तो टायर TYRE लिखता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश TIRE लिखता है टायर। आप TYRE लिखो वो भी राइट है, TIRE लिखो वो भी राइट है, बस फर्क इतना है कि TIRE लिखेंगे तो ब्रिटिश अमेरिकन के खाते में जाएगा, TYRE लिखेंगे तो ब्रिटिश के खाते में जाएगा, ठीक है। कलर का देखिए COLOUR लिखता है ब्रिटिश, अमेरिकन COLOR, देखते हैं आसान बना रहा है। AEROPLANE एरोप्लेन, एरोप्लेन ब्रिटिश इंग्लिश एरोप्लेन लिखता है, अमेरिकन इंग्लिश एयरप्लेन लिखता है, AIRPLANE। यहां भी देखा जाए तो इजी किया है, बच्चा जानता है कि एयर मीन्स हवा, प्लेन मतलब प्लेन, तो हवा में उड़ने वाला प्लेन ही एयरप्लेन है, तो ये इजी हो जाता है। देखिए प्रोग्राम को लेकर बचपन में अक्सर हम लोगों से पूछ लेता था फ्रेंड लोग कि प्रोग्राम का स्पेलिंग बताओ, बोलना याद करना पड़ता था, PROGRAMME, जटिल था। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश यूज करता था, अमेरिकन ने एकदम पूरा लोचा ही खत्म कर दिया, PROGRAM प्रोग्राम। तो आप PROGRAM लिखो वो भी राइट है, PROGRAMME लिखो ये भी राइट है, बस फर्क इतना है कि ये ब्रिटिश हो जाएगा, वो अमेरिकन हो जाएगा। आपने मोबाइल में थिएटर टाइप किया होगा, THEATRE टाइप करके आगे बढ़ जाइए, आप देखिए THEATER हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग अमेरिकन इंग्लिश, US इंग्लिश सेलेक्ट करके रखते हैं, तो US इंग्लिश मीन्स अमेरिकन, यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश हो गया, तो अमेरिकन इंग्लिश हो गया, इसलिए ये वाला आ जाता है। देखिए ब्रिटिश इंग्लिश थिएटर का स्पेलिंग लिखता है THEATRE, ब्रिटिश इंग्लिश थिएटर का स्पेलिंग लिखता है THEATRE, जबकि अमेरिकन इंग्लिश इसको आसान बना दिया, THEATER, CENTER, METER, मतलब ये RE को ER में कन्वर्ट किया है अमेरिकन इंग्लिश। चलिए आगे देखिए, ये बहुत ही स्पेशल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझिए अच्छे से। ब्रिटिश इंग्लिश का सिस्टम है, ब्रिटिश इंग्लिश सबसे पहले डेट लिखता है, ब्रिटिश इंग्लिश सबसे पहले क्या लिखता है? डेट लिखता है, उसके बाद मंथ लिखता है, तब जाकर ईयर लिखता है, DMY, ये ब्रिटिश स्टाइल है। आप पहले डेट लिखिए, फिर मंथ लिखिए, फिर ईयर लिखिए, ये वाला स्टाइल में अगर आप लिख रहे हो तो ब्रिटिश इंग्लिश स्टाइल में आपका लिखा हुआ, आप मतलब ब्रिटिश इंग्लिश लिख रहे हो। अगर आप 15 अक्टूबर 1994, 15 अक्टूबर 1994 लिखे हुए यहां पर हम, है ना, ये मेरा जन्मदिन है,
याद रहे 15 अक्टूबर 1994, ठीक है। तो 15 अक्टूबर 1994 सबसे पहले हमने डेट यूज किया, तारीख, फिर महीना यूज किया, फिर वर्ष यूज किया। तो DMY ये ब्रिटिश स्टाइल है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए हमने इसमें देखे अक्टूबर 15 1994, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो यहां पर देखिए अक्टूबर 15 1994 मतलब अक्टूबर का 15वां दिन 1994 ईस्वी का, ठीक है। अब यहां देखिए अक्टूबर क्या है, मंथ है, ये जो 15 है ये क्या है, डे है, और ये देखिए 1994 क्या है, ये आपका ईयर है। तो याद रहे ब्रिटिश का स्टाइल है DMY और अमेरिकन का स्टाइल है MDY। एनी प्रॉब्लम? तो DMY अगर लिखते हैं तो आप ब्रिटिश लिख रहे हैं, MDY अगर आप लिख रहे हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश लिख रहे हैं। तो याद रहे अक्टूबर 15 1994 ये हो गया मंथ, डेट या डे बोल सकते हैं, और ये ईयर हो गया। MDY ये जो स्टाइल है ये अमेरिकन का है, DMY ये जो स्टाइल है ये ब्रिटिश का है। एनी प्रॉब्लम? तो यहां आपने जितना भी वर्ड्स देखा ना, ये सभी वर्ड्स में स्पेलिंग में चेंज किया है अमेरिका ने इन सभी वर्ड का स्पेलिंग को क्या कर दिया, आसान कर दिया, ठीक है। तो याद रहे ये भी एक तरह से ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच का डिफरेंस है। ये एग्जाम में पूछ लेगा, एनीमिया इस तरह का लिख देगा, कहेगा क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है। तो याद रहे AE है तो ब्रिटिश है, E केवल है तो अमेरिकन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये कलर का, है ना, लिख देगा COLOR, बताओ ये अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है। तो COLOR रहेगा तो अमेरिकन इंग्लिश हो गया, COLOUR रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ना, ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगा। ये अमेरिकन, ये ब्रिटिश हो जाएगा। तो ये याद होनी चाहिए आपको, ये आपका एग्जाम में 12th में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है, ये एक तरह से जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। अक्सर लोग जैसे कुछ मेरे से भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमने कहीं पर सेंटर लिख दिया, कई लोग बैठे हुए थे, मुझे सेंटर लिखना था तो CENTER मैंने लिख दिया। तो मुझे कहा गया कि आप पढ़े लिखे होकर के जो है बेवकूफी कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि पहले लिखने दीजिए तब फिर हम लोग बात करते हैं ना। तब मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने उसको बताया देखिए CENTER ये भी राइट है, बस ये अमेरिकन इंग्लिश है। तो वो उन्होंने मुझे फिर कहा कि अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं या अमेरिकन इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं। तो हमने उसको कहा कि देखिए हम लोग ना ब्रिटिश यूज कर रहे हैं, ना हम लोग अमेरिकन यूज कर रहे हैं, कॉम्बो यूज कर रहे हैं। कोई भी याद रहे, अपने आप को आप बोलते हो ना कि मैं ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर हूं, मैं ब्रिटिश इंग्लिश बोलता हूं, तो एक चीज बताइए, आप जो है चिप्स जो होता है और उसको आप एक फ्रेंच फ्राइज क्यों बोलते हो? ढेर सारा चीज है जो अमेरिकन आप यूज करते हो, ढेर सारा ऐसा रेसिपी है जिसको जो अमेरिकन इंग्लिश है आप उसको क्यों यूज करते हो? कहने का मतलब हम इंडियन जो है इंडियन इंग्लिश यूज करते हैं, मतलब ब्रिटिश का भी कुछ यूज करते हैं, कुछ अमेरिका का भी यूज करते हैं। तो हम लोग अमेरिकन भी यूज करते हैं, ब्रिटिश भी यूज करते हैं, हम लोग दोनों यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे ये आप इस तरह, आप चाहे ब्रिटिश वाला स्टाइल में लिखो या अमेरिकन स्टाइल में लिखो, बोथ आर राइट। एनी प्रॉब्लम? LICENCE लाइसेंस ये भी सही है, LICENSE लाइसेंस ये भी सही है। कई जगह हम लोग ORGANISE ऑर्गेनाइज लिखते हैं, कई जगह ORGANIZE लिखते हैं, बोथ आर राइट। लेकिन बेहतर होता है कि हमें ब्रिटिश में लिखनी चाहिए, इसलिए लिखनी चाहिए क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश इज द मदर ऑफ ऑल इंग्लिश। याद रहे सभी अंग्रेजी का मदर जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही है। एनी प्रॉब्लम? ये था स्पेलिंग डिफरेंसेस। स्पेलिंग डिफरेंसेस के बाद अब हम लोग चलेंगे वर्ड डिफरेंसेस में। चलिए तो जानते हैं अब हम लोग वर्ड डिफरेंसेस। जिस तरह हमने देखा कि स्पेलिंग में जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसका स्पेलिंग में अमेरिकन इंग्लिश ने ढेर सारा चेंजिंग लाया, उसी तरह वर्ड में क्या क्या चेंजिंग लाया इस चीज को समझिए। तो वर्ड डिफरेंसेस, वर्ड में क्या क्या अंतर है। तो याद रहे एक तरफ लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर थोड़ा चेंजिंग करना होगा, स्टार्टिंग में होगा ब्रिटिश इंग्लिश, इधर होगा अमेरिकन इंग्लिश, अच्छे समझिए। तो वर्ड में क्या क्या डिफरेंसेस है। डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश इंग्लिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश लिफ्ट यूज करता है,
ब्रिटिश इंग्लिश, ये जो लिफ्ट है, नहीं एक मंजिल से दूसरे मंजिल में जो हम लोग चढ़ते हैं, नहीं, तो याद रहे ब्रिटिश इंग्लिश लिफ्ट बोलता है, तो सेम चीज को अमेरिकन इंग्लिश एलिवेटर बोलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिफ्ट कौन सा इंग्लिश है, तो याद रहे लिफ्ट ब्रिटिश इंग्लिश है और ये जो एलिवेटर है ये आपका अमेरिकन इंग्लिश है। डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश इंग्लिश ट्राउजर्स यूज करता है और उसी ट्राउजर्स को अमेरिकन इंग्लिश पैंट्स बोलता है। ब्रिटिश इंग्लिश फ्लैट यूज करता है, नहीं, उसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश अपार्टमेंट बोलता है, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश लोडी बोलता है ना, उसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश ने ट्रक नाम दिया। कहीं कहीं देखे होंगे लिखा होता है ट्रक लोडी, तो याद रहे ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो लोडी बोलता है और उसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश ट्रक बोलता है। याद रहे ब्रिटिश इंग्लिश जिसे यूनिवर्सिटी कहता है, उसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश कॉलेज बोलता है। याद रहे ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार हॉलीडे होता है, छुट्टी को हॉलीडे बोलते हैं। हॉलीडे अगर आप लिखते हो तो मतलब आप ब्रिटिश इंग्लिश लिख रहे हो, वैकेशन अगर लिख रहे हो तो आप अमेरिकन इंग्लिश लिख रहे हो। याद रहे ब्रिटिश इंग्लिश जंपर बोलता है, उसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश स्वेटर बोलता है। याद रहे हम लोग स्वेटर ही यूज करते हैं, तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पर हम लोग अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग स्वेटर बोल रहे हैं तो मतलब यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हैं। लेकिन और सब मामले में देखिए यूनिवर्सिटी बोलते हैं, हॉलीडे बोलते हैं, तो यहां पर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश भी यूज करते हैं। आगे देखिए ये क्रिप्स जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश बोलता है, अमेरिकन इंग्लिश चिप्स बोलता है। चिप्स खाए हैं ना, तो चिप्स जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है एक्चुअली, और क्रिस्प जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो ब्रिटिश इंग्लिश जिसको चिप्स बोलता है, अमेरिकन इंग्लिश उसको फ्रेंच फ्राइज बोलता है। याद रहे बिस्कुट जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश है, इसका अमेरिकन इंग्लिश कुकी होता है। ब्रिटिश इंग्लिश शॉप बोलता है दुकान, तो अमेरिकन इंग्लिश स्टोर बोलता है। क्या बोलता है, स्टोर। ब्रिटिश इंग्लिश फुटबॉल बोलता है, अमेरिकन इंग्लिश उसी को सॉकर बोलता है। तो याद रहे उसी तरह आप ले लीजिए ब्रिटिश इंग्लिश स्वीट बोलता है, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या यूज होता है, स्वीट, मिठाई को, नहीं, अमेरिकन इंग्लिश कैंडी यूज करता है। क्या यूज करता है, कैंडी। तो समझिए अच्छे से, ब्रिटिश लिफ्ट बोलता है, उसी लिफ्ट को अमेरिकन एलिवेटर बोलता है। ब्रिटिश ट्राउजर बोलता है, उसी ट्राउजर को अमेरिकन जो है पैंट्स बोलता है। ब्रिटिश फ्लैट बोलता है, उसी फ्लैट को अमेरिकन इंग्लिश अपार्टमेंट्स बोलता है। ब्रिटिश लोडी बोलता है, उसी को अमेरिकन इंग्लिश ट्रक बोलता है। ब्रिटिश इंग्लिश यूनिवर्सिटी बोलता है, ब्रिटिश इंग्लिश में यूनिवर्सिटी होता है, उसी को अमेरिकन इंग्लिश कॉलेज बोलता है। ब्रिटिश इंग्लिश में हॉलीडे लिखा जाता है, अमेरिकन में आपको वैकेशन बोलना होगा। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हो, ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर हो, तो आपको जंपर बोलना होगा, जबकि अमेरिकन इंग्लिश उसी को स्वेटर बोलता है। आप अगर ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हो तो आपको क्रिस्प बोलना होगा, चिप्स को। एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उसी क्रिस्प को चिप कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, और चिप्स को अमेरिकन इंग्लिश फ्रेंच फ्राइज बोलता है। याद रहे बिस्किट की अगर बात की जाए तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है, इसका अमेरिकन इंग्लिश कुकी होता है। शॉप हम लोग नहीं बोलते हैं, शॉप दुकान, तो ये शॉप जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश है, इसी को अमेरिकन इंग्लिश स्टोर बोलता है। तो हम लोग इंडियन जो है शॉप भी यूज करते हैं, स्टोर भी यूज करते हैं, मतलब हम ब्रिटिश भी यूज करते हैं, अमेरिकन भी यूज करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश फुटबॉल बोलता है, हम लोग भी फुटबॉल यूज करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश सॉकर यूज करता है। याद रहे स्वीट, ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार स्वीट होना चाहिए, अमेरिकन इंग्लिश उसी को कैंडी बोलता है, जबकि हम लोग स्वीट बोलते हैं ज्यादा। तो देखा जाए तो हम लोग ब्रिटिश अमेरिकन दोनों यूज करते हैं, कॉम्बो स्पीकर है हम लोग। चलिए ये था वर्ड डिफरेंसेस। वर्ड डिफरेंसेस के बाद आइए प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस समझिए अच्छे से। ब्रिटिश इंग्लिश एक तरफ है, दूसरे तरफ है अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश के नीचे हमने लिखा आर, साइलेंट एट द एंड ऑफ एनी वर्ड। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर होगा तो ब्रिटिश इंग्लिश साइलेंट कर देगा उसको।
किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर है तो ब्रिटिश इंग्लिश उसको साइलेंट कर देगा। अमेरिकन इंग्लिश देखिए क्या कर रहा, आर नेवर साइलेंट, कभी साइलेंट नहीं होता है, चाहे अंत में रहे, बीच में रहे, शुरू में रहे। अमेरिकन इंग्लिश में आर साइलेंट नहीं होता है, ब्रिटिश इंग्लिश आर साइलेंट कर देता है। कहां? अंत में, बाकी हर जगह आवाज देगा, याद रहे। तो ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन को लेकर, उच्चारण को लेकर अपना एक सिद्धांत है कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो अंत वाला आर को साइलेंट कर देता है। साइलेंट करना मतलब वो आवाज नहीं देगा। अब एक चीज बताइए, ये आर अगर आवाज नहीं देगा तो क्या पढ़ा जाएगा? टीचर। क्या पढ़ा जाएगा? टीचर। याद रहे, टीचर, आर नहीं बोल, टीचर बोलना गलत है। यहां पर देखिए आर, ये ब्रिटिश इंग्लिश, हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में अंत वाला आर को साइलेंट कर दिया जाता है, नहीं बोला जाता है। अब यहां पर देखिए आर साइलेंट, तो इधर बचा क्या? मास्टर। मास्टर, मास्टर नहीं बोलेंगे, मास्टर, है ना, इसको ऐसे बोलते मास्टर ना। चलिए उसी तरह देखिए सी ए आर, आर अंत में है तो ब्रिटिश इंग्लिश इसको साइलेंट कर देगा। ये आर साइलेंट अगर हुआ, का, आई हैव अ का, मेरे पास कार है ना। उसी तरह देखिए ये भी आर साइलेंट है, बियर, ये आर साइलेंट है, नियर। तो टीचर, मास्टर, कार, बियर, नियर। ने ही इज अ टीचर, आई एम अ मास्टर, आई हैव अ कार, ही सॉ अ बियर, ही इज नियर टू मी। तो कहने का मतलब ब्रिटिश इंग्लिश जो है आर को साइलेंट कर देता है, अंतिम वाला आर साइलेंट होगा। अमेरिकन इंग्लिश देखिए क्या कह रहा है, अमेरिकन इंग्लिश कहता है आर नेवर साइलेंट, कहीं रहे साइलेंट नहीं होगा। टीचर, र, ओके, टीचर, मास्टर, र, ओके, कार, र, ओके, बियर, र, ओके, नियर, र, ओके। समझ रहे हैं? तो ब्रिटिश इंग्लिश बोलेगा टीचर, तो अमेरिकन बोलेगा टीचर, र। मास्टर, मास्टर, कार, कार, बियर, बियर, नियर, नियर। समझ में आ रहा है? तो ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड के अंत में आर साइलेंट हो जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में अंत में आर या कहीं भी आर साइलेंट होता ही नहीं। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंसेस। स्ट्रक्चर में, बनावट में क्या क्या डिफरेंसेस है। सभी डिफरेंसेस तो नहीं बता रहा हूं, कुछ कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे देखिए एक तरफ ब्रिटिश इंग्लिश है, दूसरे तरफ अमेरिकन इंग्लिश है। ठीक है, आपके पास अगर किताब है तो आप क्या बोलते हो? आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। अब देखिए ब्रिटिश इंग्लिश आई हैव अ बुक नहीं बोलेगा, ब्रिटिश इंग्लिश बोलेगा आई हैव गॉट अ बुक, आई हैव गॉट अ बुक। तो याद रहे ब्रिटिश इंग्लिश हैव अपने साथ गोट लगाता है, आई हैव गॉट अ बुक, मेरे पास किताब है। तो याद रहे यहीं पर देखिए इसी को सिंपल कर दे रहा है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश डायरेक्ट कहता आई हैव बुक, मेरे पास किताब है, तो सिंपल कर देता, अमेरिकन इंग्लिश सिंपल कर देता। और यहां इस सेंस में हम लोग अमेरिकन इंग्लिश ही यूज करते हैं। याद रहे मेरे पास किताब है तो आप डायरेक्ट बोलते हो आई हैव अ बुक, तुम्हारे पास किताब है, यू हैव अ बुक, एनी प्रॉब्लम। लेकिन देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में आपको गॉट लगाना होगा। मेरे पास किताब है तो आई हैव गॉट अ बुक, मेरे पास पेन है तो आई हैव गॉट अ पेन, एनी प्रॉब्लम। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश कहता है गॉट को हटाओ, वाक्य सिंपल करो। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, सिंपल कर दिया। तो अमेरिकन इंग्लिश सिंपल कर देता है, ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि ओल्ड है, मतलब एक तरह से मदर ऑफ ऑल इंग्लिश है, अंग्रेजी वहीं से शुरू हुआ, तो पुराने फॉर्मेट सब रह भी गए। अब अमेरिकन इंग्लिश उसी में सुधार लाया है, अपने तरीके से, बेहतर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। और अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमेरिकन इंग्लिश ही यूज होता है, याद रहे। चलिए इतना ही नहीं, टेंस में भी थोड़ा सा चेंजिंग किया। यहां पर देखिएगा आई हैव जस्ट अराइव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव जस्ट अराइव्ड, हैज या हैव प्लस V3 कहां यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अमेरिकन क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अमेरिकन सरलता के लिए, वाक्य को सिंपल बनाने के लिए
सरल बनाने के लिए ये हैव को ना गायब कर देता है कभी कभी। जैसे आई हैव जस्ट अराइव्ड, तो वो डायरेक्ट बोल देगा जस्ट अराइव्ड, आई जस्ट अराइव्ड। याद है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में छेड़छाड़ करता है नहीं। आगे चलिए, ब्रिटिश इंग्लिश टॉक के बाद प्रीपोजिशन टू लगाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश है ना टॉक के बाद प्रीपोजिशन विथ लगाता है। जैसे मैंने राम से बात किया, आई टॉक्ड टू राम, आई टॉक्ड टू राम। अगर मैंने आई टॉक्ड टू राम बोल दिया तो इसका मतलब हमने ब्रिटिश इंग्लिश यूज किया। अगर मैं यहीं पर बोल दूं आई टॉक्ड विथ राम, मैंने राम से बात किया, तो यहां पर टॉक के साथ विथ अगर मैंने लगा दिया तो ये आपका कहां चला गया, अमेरिकन इंग्लिश। तो टॉक के साथ टू लगाता है ब्रिटिश और अमेरिकन टॉक के साथ विथ लगाता है। तो आपने देखा कि अमेरिकन और ब्रिटिश के बीच क्या अंतर है। मदर ऑफ इंग्लिश तो ब्रिटिश इंग्लिश ही है, उसी का वेराइटी है आपका अमेरिकन इंग्लिश। तो याद रहे ब्रिटिश ने, अमेरिका ने क्या किया, तो ब्रिटिश के ढेर सारे वर्ड में, ब्रिटिश के ढेर सारे स्पेलिंग में, ब्रिटिश के ढेर सारे स्ट्रक्चर में, ब्रिटिश के ढेर सारे प्रोनाउंसिएशन में चेंजिंग ला दिया। तो ब्रिटिश अंग्रेजी को अमेरिका ने जो बदला, तो अमेरिका के द्वारा बदला गया अंग्रेजी, नया अंग्रेजी, अमेरिका ने जो नए तरीके से अंग्रेजी को पेश किया वही अमेरिकन इंग्लिश है और वो न्यू इंग्लिश भी कहलाता है। याद रहे, इसलिए ये जो आपका मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है ना, देखिए इंग्लिश के 3 पीरियड है ना, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो अंग्रेजी का मुख्य रूप से देयर आर 3 मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का मुख्य रूप से 3 पीरियड है, ओल्ड, मिडिल, मॉडर्न। लेकिन ओल्ड है, मिडिल है, लेकिन ये जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, इस मॉडर्न इंग्लिश को सब डिवाइड किया गया है। मॉडर्न इंग्लिश को 2 पार्ट में कर दिया। मॉडर्न इंग्लिश का 2 एक तरह से पार्ट हो गया, एक मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है, एक न्यू इंग्लिश कहलाता है। तो मॉडर्न इंग्लिश मतलब 1500 से इधर का जो अंग्रेजी है अब तक का, वो मॉडर्न इंग्लिश है। इसी में जो ब्रिटिश इंग्लिश को बदलकर न्यू वैरायटी बना, न्यू इंग्लिश आया, मतलब अमेरिका ने अपने तरीके से इंग्लिश को ढाला, इंडिया ने अपने तरीके से इंग्लिश को ढाला, कनाडा ने अपने तरीके से इंग्लिश को ढाला। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अलावे और जो अंग्रेजी का अलग अलग देश ने अलग अलग तरीके से अंग्रेजी को लाया, नए प्रकार से लाया, नए रूपों में लाया, ये न्यू इंग्लिश है। तो आपका जो मॉडर्न इंग्लिश है ये सब डिवाइडेड हो जाता है, 2 पार्ट में बढ़ जाता है, मॉडर्न इंग्लिश एंड न्यू इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश मतलब 1500 के बाद, न्यू इंग्लिश मतलब न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। और भी अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।